मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। हम सभी तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे थे और इस अध्याय में हम सभी ने अनुव्रतों के बारे में वर्णन देखा था, पापों के बारे में वर्णन देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि व्रती कितने कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उनके भाव होते हैं। और इसी स्वाध्याय के क्रम में हमने फिर 7 शील व्रतों का वर्णन समझा था, जिसमें 3 गुण व्रत होते हैं और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। ठीक है, यही वर्णन पूर्ण करने के बाद हमने सल्लेखना समाधि क्या होती है उसके बारे में समझ लिया था। अब विषय आता है व्रतों में दोषों का। तो इसके बारे में हमने पिछली क्लास में स्टार्ट करा था। क्या होता है दोष? तो दोषों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला अतिक्रम, फिर व्यतिक्रम, फिर अतिचार और फिर अनाचार। क्या होता है अतिक्रम? अतिक्रम यदि लग जाए व्रतों में, नियम में अतिक्रम या व्रतों में अतिक्रम लग गया, तो मतलब अब उससे जो फायदा हो रहा था वो फायदा 25% कम हो गया। ठीक है, जो हमको पुण्य मिल रहा था 100%, वो अब पुण्य कितना मिलेगा? मात्र 75%। 25% दोष लग गया उस व्रत में। व्यतिक्रम क्या होता है? तो व्यतिक्रम हमने समझा था 50% दोष लग जाए। ठीक है, व्रत कितना बचा हमारा? 50% बचा। फिर अतिचार मतलब क्या? व्रत 75% भंग हो गया, सिर्फ 25% बचा है, उसको कहते हैं अतिचार। और अनाचार मतलब व्रत 100% भंग हो गया, अब बचा ही नहीं है व्रत, उसको कहते हैं अनाचार। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने समझा था कि जैसे हमने कभी जैसे 1 साल के लिए हमने आहार दिए और रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया। ठीक है, अब इसी रात्रि भोजन त्याग में कभी हमने शाम को भोजन नहीं किया। ठीक है, किसी दिन अब हमको भूख सहन करने की तो आदत होती नहीं है, तो हमने क्या करा, हमने ऐसे ही रात को भूख लग रही थी तो हमने मन में सोच लिया कि कहाँ ये नियम ले लिया हमने, या अभी दिन होता तो खा ही लेते, या कोई बात नहीं खा लेते हैं, भूख तो लग रही है। ठीक है, या कुछ अभी बढ़िया खाने को मिल जाए, इस प्रकार के। या फिर कभी हम कुछ देख रहे हैं फोन वगैरह में और कुछ अच्छी सी डिश हमारे सामने आ गई। ठीक है, तो हमको एकदम तीव्र खाने की इच्छा हो जाती है मन में। तो ये क्या हुआ, ये मन में दोष लग गया। कितना दोष लगा? इस दोष को कहते हैं अतिक्रम। ये मन से दोष हुआ है अभी। ठीक है, ये हुआ अतिक्रम। इसमें व्रत जो है पूरा भंग नहीं हुआ, इसमें व्रत में 25% दोष लगा है, 75% पुण्य अभी भी मिल रहा है। अब क्या हुआ, अब हमने वचनों से कह दिया कि अरे यार आज तो भूख लग रही है, मम्मी एक काम करो, कुछ रखा हो सो दे दो। ठीक है, रात के समय हमने बोल दिया ऐसा, रात्रि भोजन त्याग का नियम था और हमने रात्रि में मम्मी को बोल दिया कि भूख लग रही है मम्मी कुछ दे दो। ठीक है, तो हमने मन से भी दोष कर लिया, वचनों से भी दोष लगा लिया। तो अब क्या होगा, अब व्यतिक्रम लग गया है, 50% पुण्य मिलेगा, 50% दोष लग गया है। अब क्या करा, हमने उठा के खा लिया। ठीक है, हमने यदि उठा के खा लिया तो क्या हुआ, मन वचन काय तीनों से दोष लगा लिया। लेकिन मन में ग्लानि भाव है कि अरे यार आज तो खा लिया, बहुत बड़ी गलती कर ली, नियम नहीं तोड़ना था, सिर्फ 7-8 घंटे की तो बात थी, सो जाते, सुबह उठ के खा लेते, कोई बात नहीं होती। ठीक है, नियम टूट गया लेकिन मन में ग्लानि भाव है कि क्यों तोड़ दिया। तो व्रत भंग नहीं हुआ, अभी सिर्फ 75% दोष लगा है, 25% पुण्य अभी भी मिल रहा है। लेकिन उसके बाद हमने मन में क्या विचार किया कि अरे एक दिन तो खा ही लिया है, अब क्यों साल भर तक परेशान हूं, अब तो साल भर खाएंगे। ठीक है, टूट तो गया नियम, अब तो पालने की आवश्यकता ही क्या है। तो अब क्या हुआ, अब मन में जो ग्लानि भाव आ रहा था
प्रायश्चित का भाव आ रहा था वो नहीं आ रहा, अब व्रत पूरा भंग हो गया, तो अब 100% दोष लगेगा। इसको कहते हैं अनाचार। अतिचार और अनाचार दोनों में काया से पाप हो रहा है, नियम टूट रहा है, लेकिन दोनों के भावों में अंतर है। अतिचार में क्या है, व्रत थोड़ा भंग हुआ, अनाचार में व्रत अब पूरा भंग हो गया है। ठीक है। अतिचार जो है वो अज्ञानता में, असावधानी में यदि हमसे कुछ हो जाए, जैसे हम हमारा कुछ खाने का त्याग हो, छोटी मोटी चीज कुछ खाने का त्याग हो और हमारी थाली में वो रखी हो, हमको पता ना हो, या पता भी हो और खाते खाते धुन में हमने खा ली गलती से, कि ये तो त्याग था हमारा, लेकिन हमने खा लिया। ठीक है। हम सभी ने ग्रंथ पढ़ते समय कुछ कुछ त्याग किया होगा, जब ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया होगा, गलती से हमारे सामने आ जाए, हम प्रमाद के वश भूल जाएं कि ये हमारा त्याग था और हमने उठा के एक कोर मुंह में रखा और हमको समझ में आया कि अरे इस वस्तु का त्याग था। ठीक है, ये अज्ञानता में, असावधानी में की हुई गलती है। लेकिन यदि हम उस वस्तु को जान करके खाएं, पता है त्याग है फिर भी खाएं, तब अनाचार बनेगा। ठीक है। ये क्षणिक है, एक बार हुआ एक क्षण के लिए, फिर रियलाइज हुआ, फिर नहीं खाएंगे, लेकिन हम उसको बार बार कर रहे हैं। अतिचार क्षणिक होता है, अनाचार बार बार किया जाता है, अभिप्राय पूर्वक किया जाता है, जान करके किया जाता है। ठीक है। अतिचार में क्या होता है, आत्मग्लानि होती है, मन में पछतावा होता है कि क्यों नियम तोड़ दिया। यहाँ पर कोई आत्मग्लानि नहीं होती और हम नियम को तोड़कर उस चीज को अच्छा समझ रहे हैं। ठीक है। अतिचार जब लगता है तो मन में भाव आता है कि अरे जो कर लिया वो गलत कर लिया, लेकिन अनाचार जब होता है तो मन में आता है भाव कि अरे कर तो लिया, क्या ही गलत कर लिया। ठीक है। क्या एक विशेष चीज बताई थी कि अतिचार, अतिचार यदि पर्वत जितना बड़ा भी हो, ठीक है, पर्वत जितना बड़ा दोष भी हो, यदि पहाड़ जितना बड़ा दोष भी हो, यदि, और यदि वो अतिचार है तो वो बहुत हल्का है। ठीक है, बहुत कम है। लेकिन यदि राई के दाने जितना अपन अनाचार लगा लें अपने व्रतों में, राई का दाना बहुत छोटा सा तुच्छ सा दोष लगा लें, लेकिन यदि वो अनाचार है तो वो बहुत भारी है। ठीक है, उससे पाप का बंध बहुत अधिक होगा, ऐसा समझना चाहिए। ये हमने अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये 4 प्रकार के दोषों को समझा था। फिर हमने देखा था, जब हमने मोक्ष मार्ग पढ़ना प्रारंभ किया था, तब हमने समझा था कि सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। पहले व्यक्ति सम्यक दृष्टि होगा, उसके बाद व्रत ग्रहण करेगा। तो सबसे पहले जो दोष बताए वो किसके बताए, सम्यक दर्शन के दोष बताए। सम्यक दर्शन के दोष बताने के लिए 23 नंबर का सूत्र हमने पिछली क्लास में समझा था। क्या लिखा था, शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाह सम्यक दृष्टिरतिचाराः। ठीक है। सम्यक दर्शन के दोष आचार्य महाराज क्या बताते हैं, शंका, ठीक है, जिनेन्द्र प्रणीत वचनों पर शंका करना, आगम पर शंका करना। ठीक है, कि ये 7 तत्व बताए हैं, ये होते हैं कि भी नहीं होते हैं, स्वर्ग नरक इत्यादि होता है कि भी नहीं होता है, किसने देखा, कर्म आत्मा मोक्ष ये सब होता है कि नहीं होता है। यदि ये शंका भाव उत्पन्न होता है कदाचित, तो इसको शंका दोष कहा। ठीक है। कांक्षा मतलब आगामी भोगों की अभिलाषा से यदि हम कुछ धर्म का पालन करें, जैसे हम धर्म करें ताकि हमको स्वर्ग मिले, हम व्रत लें ताकि हमको स्वर्ग मिले, संपत्ति मिले अगले भाव में, तो उस उद्देश्य से यदि व्रतों का पालन और संयम का पालन किया जा रहा है, धर्म का पालन किया जा रहा है, दान आदि दिया जा रहा है, तो वो कांक्षा आकांक्षा दोष में आएगा। विचिकित्सा मतलब किसी व्रती या महाव्रती के मलिन शरीर को देख करके ग्लानि भाव उत्पन्न होना। ठीक है, यदि कोई साधु साध्वी अथवा कोई व्रती बीमार है, समाधि चल रही है और शरीर ऐसा हो गया कि अब शरीर में से स्मेल आने लग गई है, क्योंकि जब शरीर कमजोर होता है तो मृत्यु के पहले सड़ने भी लगता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, बेडसोल हो जाते हैं, बेडसोल होते हैं ना, तो बेडसोल में मांस सड़ने लगता है एक्चुअली में। जब आचार्य श्री की समाधि हुई थी तो आचार्य श्री को बेडसोल होने लग गए थे। ठीक है, प्रमाण सागर जी ने वीडियो में बताया है कि उनको बेडसोल होने लग गए हैं। क्या होता है उसमें, तो वो है ना, जैसे शरीर का कुछ कुछ हिस्सा जो बिस्तर इत्यादि से, अथवा महाराज जी तो पाटे पर बैठे रहते हैं, तो पाटे से जो कॉन्स्टेंटली टच होता है उस हिस्से में घाव हो जाते हैं और वो घाव सड़ने लगता है।
ठीक है, तो वो पीड़ा, और वो जब सड़ता है तो जैसे मांस सड़ता है ना, वैसी स्मेल आती है। ठीक है, अब यदि कोई व्रती है, महाव्रती है, हाँ, तो ये बेवकूफी है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को फॉलो करना जो मलिन शरीर का मजाक उड़ाएं। ठीक है, लोग उनको धन्य मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, मूर्ख लोग हैं वो। ठीक है, तो ऐसा यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार की कोई व्रति है, महाव्रति, और इस प्रकार का शरीर हो रहा है, कभी कभी होता है पित्त बन रहा है, पित्त भड़कता है क्योंकि संलेखना चल रही है, भोजन करा नहीं है, सिर्फ पानी ले रहे हैं, उसका भी त्याग है, तो जो पेट में एसिड बन रहा है उससे एसिडिटी तो होगी ही सही ना। अब वो एसिडिटी हो रही है, वो एसिडिटी के कारण उल्टी के रूप में बाहर आ जाता है, पित्त बाहर आ जाता है। तो अब वो बाहर आ गया यदि, तो वो क्या होगा, उसको देख करके ग्लानि भाव नहीं आना चाहिए, सेवा भाव आना चाहिए कि हम इनकी सेवा करें। दो साधु हैं, वर्तमान में अभी की बात है, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, जो वैयावर्ती कर रहे थे वो तो शायद आचार्य महावीर कीर्ति थे, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन थे। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक साधु की संलेखना चल रही थी अभी से 100 सवा 100 साल, 100 सवा 100 साल भी नहीं, कुछ 70 80 साल पुरानी बात है, 60 70, ठीक है, ऐसी कि एक साधु की समाधि चल रही थी, तो दूसरे साधु जो हैं उनकी समाधि कराने आए। ठीक है, अब वो कमरे में बैठ करके उनकी वैयावृत्ति कर रहे थे, उतने में जो जिनकी संलेखना चल रही थी उनको कफ बना। ठीक है, उनको कफ बना, तो वो उठ करके जाने लग गए कफ बाहर थूकने के लिए। ठीक है, जाकर के बाहर थूकेंगे कमरे के। तो जो समाधि कराने आए थे वो आचार्य परमेश थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला आप यहीं बैठो, और अंजुलि ऐसे सामने कर दी। ठीक है, उन्होंने कहा इसमें थूको। तो जो साधु थे जो समाधि कर रहे थे वो छोटे थे, वो बोले हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आचार्य समाधि कराने आए थे उन्होंने बोला कि आप हमसे वैयावृत्ति का पुण्य मत छीनो। इस प्रकार का भाव होना चाहिए साधुओं के मलिन शरीर को देख करके। ठीक है, ग्लानि भाव नहीं आना चाहिए। फिर उन्होंने अंजलि में कफ निकाला अपना, वो बाहर गए, उन्होंने अपनी अंजलि को साफ करा और फिर वापस अंदर आ गए। ठीक है, ऐसा वैयावृत्ति का भाव होना चाहिए, ऐसा सेवा का भाव होना चाहिए सभी के प्रति। फिर उसके बाद लिखा अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। मतलब क्या, अन्य दृष्टि जो दूसरा मत है उस मत की प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा करना मतलब क्या, अपने मन में विचार करना। अपने मन में यदि हम विचार करते हैं, सिर्फ बोलना नहीं, मन में ही विचार कर लिया हमने कि यार फलानी जगह जाने वाला व्यक्ति तो बहुत धनवान होता है, जो वहां तिरुपति जाता है वो तो बहुत पैसे वाला हो जाता है। या मन में हमने सोच लिया कि ये बागेश्वर बालाजी वाला जो है, इनके पास जाओ तो ये पर्चे पर लिख करके सारी समस्याएं बता देते हैं और उसका समाधान कर देते हैं। ये हमने मन में सोचा कि अरे इनके पास तो बहुत अच्छी सिद्धि है, इससे तो सभी के काम बन जाते हैं। ये हमने मन में सोचा, तो क्या हो गया, ये अन्य दृष्टि की प्रशंसा हो गई। ठीक है, इससे हमारे सम्यक दर्शन पर दोष लगेगा। फिर अन्य दृष्टि संस्तव, अब वही चीज हमने मुख से कह दी तो वो संस्तव स्तुति हो गई, उनकी उनका बड़ाई हो गई। ठीक है, कि अरे शिरडी जाने वाले तो बहुत अमीर हो जाते हैं, ये हमने मुख से कह दिया किसी को। तो हम किसी को जहां सम्यक मार्ग में लगा सकते थे वहां हमने उसको मिथ्या मार्ग में लगा दिया, कह करके उसके मन में उस चीज का बहुमान बढ़ा दिया हमने कि यार ये तो बहुत बहुत बड़ी वस्तु है, कोई यहाँ जाने से तो कोई बहुत महान हो जाता है। ठीक है, ये हो गया अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव। और जब हमने काया से ही नमस्कार कर दिया उस स्थान पर जाकर के, तो फिर अब सम्यक दर्शन नहीं बचा। ठीक है, अभी तक तो दोष था, वचनों से कहने में तो दोष ही आ रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, जब काया से नमस्कार कर दिया वहां पर, तो अब वो दोष नहीं बचा, अब सम्यक दर्शन पूरा नष्ट हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, अब नहीं बचा है सम्यक दर्शन आपका। ठीक है, तो हमको तारीफ करने से, उसके बारे में कहने से बचना चाहिए। ठीक है, मन में सोचना नहीं चाहिए उस बारे में, क्या नहीं है हमारे वीतरागी भगवान के पास। ठीक है, क्या नहीं देते, लोग क्या कहते हैं कि भगवान क्यों नहीं देते, क्योंकि भगवान के पास कुछ है ही नहीं तो हम देंगे कैसे वो। ठीक है, ये जो हमने कहा कि भगवान के पास कुछ है ही नहीं,
ये कब नहीं था भगवान के पास? जब उनने दीक्षा ली थी। आप ये तो देखो कि जब उनको केवल ज्ञान हो गया, तब जो उन्होंने छोड़ा था उससे कितना अधिक उनको मिल गया। ठीक है, समव शरण का वैभव देखो, उनके पास क्या नहीं है, उनके पास सब है, देने लायक सब है उनके पास। ठीक है, जो आप कहते हैं ना कि भगवान के पास कुछ है नहीं तो देंगे कैसे, वो है नहीं तो वो मुनि पर्याय में नहीं था, लेकिन केवली अवस्था में तो सब है। हमारे घर का फर्श यदि किसी मणि का बन जाए, किसी रत्नों का बन जाए, तो हम अपने आप को कैसा धन्य मांगेंगे कि फर्श बनाने बनाने में ही हम अरबपति नहीं बना पाए अपने घर का पूरा फर्श मणियों का। ठीक है, लेकिन भगवान के समव शरण का जो फर्श होता है वो इंद्रनील मणि का बनता है। ठीक है, जिस फर्श पर लोग चलते हैं, पैर रखते हैं, वो जो फर्श है वो फर्श इंद्रनील मणि का है। सिंहासन स्वर्ण जड़ित, मणि जड़ित। ठीक है, छत्र भव्य सफेद रंग का, चांदी का, अथवा सफेद सोना भी होता है उसका, लेकिन सफेद रंग का भगवान का छत्र होता है। ठीक है, चवर होते हैं, चवरों में मणि जड़े हुए होते हैं। किसका वैभव है ये? देवों का वैभव थोड़ी है, भगवान का वैभव है पूरा। तो भगवान के पास सब है देने के लिए, और वो देते भी हैं, तभी उनको क्षायिक दान लब्धि प्राप्त है। जिसको दान लब्धि प्राप्त है वो दाता कैसे नहीं होगा? ठीक है, हमारा जो दान अंतराय है वो कर्म का क्षयोपशम है, उनका तो क्षय हो चुका है, उनको क्षायिक दान है। अब वो दान देते हैं सिर्फ, और क्षायिक हमेशा देते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार का तो हमको अन्य जगह पर जाने की, उनकी प्रशंसा करने की, उनके बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि चलो यहाँ पर तो सम्यक दर्शन के दोष बताए हैं, लेकिन समंतभद्र आचार्य ने सम्यक दर्शन के दोष स्वीकार ही नहीं करे। ठीक है, तत्वार्थ सूत्र और रत्नकरंडक श्रावकाचार, ये ग्रंथ 100 साल के अंदर अंदर ही लिखे गए, लगभग लगभग एक ही शताब्दी के अंदर ये दोनों आचार्य हुए हैं। तो उमा स्वामी आचार्य ने सम्यक दर्शन में अतिचार बताए हैं, लेकिन समंतभद्र आचार्य ने सम्यक दर्शन में अतिचार स्वीकार ही नहीं करे। उन्होंने क्या कहा, या तो सम्यक दर्शन है या तो नहीं है, दोष की बात ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि जिस प्रकार सांप का विष उतारने के लिए, सर्प का विष उतारने के लिए मंत्र पढ़ा जाता है, उस मंत्र में यदि एक अक्षर भी कम होता है तो वो मंत्र विष उतारने में सहायक नहीं है। ठीक उसी प्रकार यदि सम्यक दर्शन में एक अंग भी कम होता है, 8 अंग होते हैं ना सम्यक दर्शन के, निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग होते हैं। यदि किसी जीव में एक अंग भी कम है तो वो उसका सम्यक दर्शन संसार छेद का कारण नहीं बनेगा। और सम्यक दर्शन का काम क्या होता है? संसार छेद का कारण बनना। वो सम्यक दर्शन किसी काम का ही नहीं है ही नहीं वो। जिस सम्यक दर्शन में एक अंग भी कम हो, जिस प्रकार उस मंत्र में एक अक्षर भी कम हो, तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक उसी प्रकार एक अंग से रहित भी सम्यक दर्शन हो जाता है तो समंत्र भद्राचार्य कहते हैं कि वो सम्यक दर्शन अब किसी काम का नहीं बचा। ठीक है, हाँ। हाँ, वो गाथा ऐसे है, नांग हीन मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम ना ही मंत्र चरण न्यूनो निहंति विषवेदनाम। हाँ, इस प्रकार की उन्होंने श्लोक लिखा रत्नकंटक श्रावकाचार्य ने। ठीक है, जब कुंदकुंदाचार्य के पास जाओ तो कुंदकुंदाचार्य दर्शन पाहुड़ में क्या कहते हैं? उन्होंने लिखा, दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टसण वाणम सिद्धंति चरिय भट्टा दंसण भट्टसण सिद्धंति। उन्होंने लिखा, भ्रष्ट कौन है? भ्रष्ट कौन है? तो कुंदकुंदाचार्य कहते हैं दंसण भट्टा भट्टा। शास्त्रों में गाथा डजंट, मतलब मेरे को समझ नहीं आया क्या कहना चाहते हो। जैसे हाँ, समाचार वगैरह में भी बड़े बड़े ग्रंथों में कहते हैं गाथा, तो वो स्टोरीज गाथा होती मतलब हैं या कुछ जैसे और? अपन संस्कृत में श्लोक कहते हैं ना, तो उसी अच्छा को अच्छा, प्राकृत में गाथा कहते हैं। मुझे अब तक लगता था वो मतलब अलग अलग स्टोरीज हाँ, दी हैं समाचार वगैरह में। वो गाथा मतलब कथा है वो। ठीक है, और श्लोक को प्राकृत में, मतलब जब श्लोक होता है संस्कृत में उस चीज को श्लोक कहा जाता है, तो 2 लाइन का लिखा जाता है छंदबद्ध। ठीक है, और जब प्राकृत में लिखा जाता है उस चीज को तो उसको गाथा कहा जाता है।
है ना, जिसको गाया जा सके वो गाथा कहलाती है, ऐसा। हाँ, तो कुंदकुंदाचार्य कहते हैं भ्रष्ट कौन है, तो उन्होंने लिखा दंसण भट्टा भट्टा, जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है। ठीक है, जिसका पास सम्यक दर्शन नहीं है, जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है। दंसण भट्टस्सणत्थि निर्वाणम, जो दर्शन से भ्रष्ट है उसको कभी निर्वाण नहीं मिलेगा, कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर आगे क्या लिखते हैं, सिद्धंति चरिय भट्टा, मतलब जो चारित्र से भ्रष्ट है उसको तो फिर भी मोक्ष हो जाएगा। क्या कहते हैं वो, ध्यान से सुनना। अपन क्या बोलते हैं आजकल, क्या कहने लग गए कि चारित्र नहीं है तो मोक्ष नहीं हो सकता। नहीं, उन्होंने लिखा कि चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति सिद्धंति चरिय भट्टा, मतलब सिद्धंति मतलब सिद्ध हो सकता है। चरित्र से भ्रष्ट व्यक्ति तो फिर भी अपने चारित्र में वापस स्थिर होकर के सिद्ध हो सकता है, लेकिन जो एक बार दर्शन से भ्रष्ट हो गया, दंसण भट्टान सिद्धंति, दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति के लिए सिद्ध पद हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये उन्होंने सम्यक दर्शन को बताया है। हमने सम्यक दर्शन की बहुत महिमा का वर्णन किया था पिछली क्लास में। क्या लिखा था, तेसुर नाथ जजें, छेड़ाला में लिखा था दौलत राम जी ने कि सम्यक दृष्टि, ऐसा सम्यक दृष्टि जिसके चारित्र मोहनीय के वश अंश मात्र चारित्र नहीं है। ठीक है, ऐसा सम्यक दृष्टि जिसको चारित्र है ही नहीं, अविरत है, व्रत है ही नहीं उसके, चारित्र है ही नहीं उसके, उसको तेसुर नाथ जजे, मतलब उसको सुरों के नाथ इंद्र उसकी पूजा कर रहे हैं। किसकी, अविरत सम्यक दृष्टि जीव की, चौथे गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव की। इंद्र क्या होते हैं, इंद्र होते हैं सम्यक दृष्टि। ठीक है, जितने इंद्र होते हैं ना वो सारे के सारे इंद्र सम्यक दृष्टि होते हैं, और एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि की पूजा कर रहा है, ऐसा लिखा उनने। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पास सम्यक दर्शन है, मात्र इसलिए। ठीक है, अभी क्या बोलते हैं हम, कभी कभी बोलने में आता है कि हम समान गुण वाले को नमस्कार नहीं कर सकते, जो हमारे जैसा है उसको नमस्कार नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या लिखा, एक सम्यक दृष्टि इंद्र दूसरे सम्यक दृष्टि की पूजा कर रहा है। ठीक है, समंत भद्राचार्य लिखते हैं कि अगर कोई जीव चांडाल भी हो और सम्यक दृष्टि हो, रत्न करंडक श्रावकाचार में लिखा उनने कि चांडाल भी हो और सम्यक दृष्टि हो तो भी देवों के द्वारा पूजा का पात्र होता है वो। ठीक है, ये सम्यक दर्शन की महिमा है। अब उनको परमेष्ठी मान करके थोड़ी ना नमस्कार किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि है, इस हिसाब से उनका बहुमान करके पूजा की जा रही है। कोई उनको परमेष्ठी थोड़ी ना मान रहा है, लेकिन बहुमान भी तो करते हैं हम। एक सामान्य नेता का जब बहुमान कर सकते हैं तो हम किसी सम्यक दृष्टि जीव का बहुमान क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, परमेष्ठी नहीं मानो, बिल्कुल नहीं मानो उनको परमेष्ठी, कोई नहीं कहता किसी को परमेष्ठी मानने के लिए, सामान्य सम्यक दृष्टि को, लेकिन सम्यक दृष्टि मान करके तो उनका सम्मान किया जा सकता है इस प्रकार का। और फिर सम्यक दृष्टि जीव के बारे में और क्या कहा कि सम्यक दृष्टि जीव कभी नरक नहीं जाएगा, कभी त्रियंच नहीं बनेगा, कभी मनुष्य नहीं बनेगा। ठीक है, वो हमेशा वैमानिक देवों में उत्पन्न होगा, और यदि मनुष्य और त्रियंच बनता भी है तो भोग भूमि में बनेगा, कभी कर्म भूमि में नहीं बनेगा। अगर पहले उसने मनुष्य आयु या तिर्यंच आयु का बंद कर लिया और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद यदि आयु बंद करता है तो फिर तो वैमानिक देवों की आयु का ही करेगा। लेकिन पहले आयु का बंद कर लिया था और फिर सम्यक दर्शन हुआ, तो फिर जहां आयु का बंद किया वहां जाना तो पड़ेगा। तो मनुष्य आयु का बंद किया और तिर्यंच आयु का बंद किया तो वहां जाना तो पड़ेगा। तो कहाँ जाएगा, तो वो वहां भोग भूमि में ही जाएगा, कर्म भूमि में नहीं आएगा। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि जीव को संसार अवस्था में भोग मिलते हैं, और संसार अवस्था पार होने के बाद नियम से मोक्ष सुख मिलता है। इस प्रकार की सम्यक दर्शन की महिमा कही गई है। ठीक है, ऐसे सम्यक दर्शन को हमको दोषों से बचाना चाहिए। यहाँ पर क्या कहा, दोष तो 5 ही बताए, यहाँ पर सभी व्रतों में दोष, सम्यक दर्शन में दोषों की संख्या 5-5 बताई है। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि कम से कम 5 हम सभी की लिख दें,
इससे अधिक भी हो सकती है। सम्यक दर्शन के 25 दोष होते हैं, ठीक है। ये शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, तो यही अन्य दृष्टि, प्रशंसा, अन्य दृष्टि, संस्तव, फिर अनुपगूहन, फिर अप्रभावना, ठीक है। इस प्रकार के 8 दोष होते हैं। फिर 8 मद होते हैं, कुल का मद, जाति का मद, शरीर का मद, धन आदि का मद, इस प्रकार से मद होते हैं। फिर 3 मूर्ताएं होती हैं, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, और फिर 6 अनायतन, मतलब खोटे देव, शास्त्र, गुरु और उनको मानने वालों के प्रति भाव, भक्ति का। ये सम्यक दर्शन के 25 दोष बताए हैं। तो सिर्फ ये 5 ही नहीं है, ये 5 तो हमने कह दिए कि 25 लिख नहीं सकते, कम कम बताए हैं उनने, और इसी में सभी गर्भित हो जाते हैं लगभग, ठीक है। तो ये इस प्रकार के और भी दोष हो सकते हैं। तो हमको क्या करना, सम्यक दर्शन की महिमा समझने के बाद, 3 लोक तिहु काल में दर्शन सो शुभकारी, ऐसा क्या लिखा कि 3 लोक और 3 काल में सम्यक दर्शन जैसा शुभ, सम्यक दर्शन जैसी शुभ वस्तु है ही नहीं, ठीक है। 3 लोक में 3 काल में सम्यक दर्शन जितनी शुभ वस्तु हो ही नहीं सकती है। तो हमको हमारे सम्यक दर्शन को निर्मल बनाना चाहिए, दोषों से दूर रखना चाहिए। इस प्रकार का भाव हमको इस सूत्र को पढ़ के आना चाहिए, ठीक है। यहां तक हमने देख लिया था। अब आज से हम व्रतों में किस प्रकार का दोष लगता है इसका वर्णन प्रारंभ करेंगे, ठीक है। सूत्र नंबर 24 सभी खोल लेंगे। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्, व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्, व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? देवांग किसी और से बुलवाओ, मेरे घर में बहुत नॉइज है यार। ठीक है। ऐसे केश- बोल देती हूँ, हाँ, व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। ठीक है, बढ़िया। क्या कहा उन्होंने? व्रत और शील, व्रत कौन से थे? तो व्रत 5 अणुव्रतों को ग्रहण किया, और शील यानी कि जो 7 शील व्रत हैं। पंच पंच यथाक्रमम, सभी के 5-5 अतिचार हैं, जो अब क्रम से इस प्रकार से आगे बताए जाएंगे। क्या लिखा उनने? सभी व्रतों के जो 5 अणुव्रत हैं और 7 शील व्रत हैं, कुल 12 श्रावक के व्रत होते हैं, उन सभी के 5-5 अतिचार हैं, जो क्रम से अब आगे हम बताएंगे। तो आचार्य महाराज आगे व्रतों के 5 अतिचार बता रहे हैं। सबसे पहले कौन सा व्रत था? अहिंसाणु व्रत, ठीक है। अहिंसाणु व्रत के 5 अतिचार, ठीक है। तो सूत्र नंबर 25, अहिंसाणु व्रत के 5 अतिचार क्या है? सूत्र निकालेंगे सभी। बंध वध छेदाति भारारोपणान पान निरोधाः, बंध वध छेदाति भारारोपणान पान निरोधाः, बंध वध छेदाति भारारोपणान पान निरोधाः। हितेन सूत्र बोलोगे? बंध वध वदच्छेदाति भारारोपाणं पान निरोधः। ठीक। क्या लिखा उन्होंने? अहिंसाणु व्रत, अहिंसा मतलब जो जीव है, अब वो जिसने व्रत ले लिया है अहिंसाणु व्रत, वो क्या करता है? उसका 13 जीवों की हिंसा का त्याग है, ठीक है। 13 जीवों की हिंसा का उसने त्याग कर दिया। तो अब उसके दो व्रत में दोष किस प्रकार से लग सकता है? तो उन्होंने लिखा बंध वदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधा। सूत्र का विच्छेद करेंगे। सबसे पहले लिखा बंध, ठीक है। सबसे पहले लिखा बंध, फिर दूसरा शब्द निकलेगा वध, ठीक है, वध। फिर निकलेगा छेद, तीसरा शब्द निकला छेद। फिर चौथा निकलेगा अति भारारोपण, ठीक है, अति भारारोपण। फिर 5वां निकला अन्न पान निरोध, अन्न पान निरोध, ठीक है। तो 5 अतिचार कौन कौन से हो गए उसके व्रत के? सबसे पहले बंध, वध, छेद, अति भारारोपण और अन्न पान निरोध। ये 5 अतिचार हैं, उस अहिंसाणुव्रती के व्रत में लगने वाले 5 दोष हैं, 5 अतिचार हैं। समझते हैं एक एक को। सबसे पहले क्या है? बंध। अब क्या बंध मतलब, जैसे वो जो व्रती है, उस व्रती के पास क्या थे? कोई बैल, गाय,
ठीक है, बकरी इत्यादि जानवर पालते हैं, ठीक है। तो अब यदि उसके पास कोई जानवर है तो उस जानवर का वो बंध नहीं करेगा, उसको बांधेगा नहीं, उसको एक स्थान पर रोक करके नहीं रखेगा, ठीक है, नहीं तो उसके अहिंसाणुव्रत में दोष लग जाएगा। अब क्या कर सकता है, वो जानवर को बांध के नहीं रख सकता, और कदाचित बांध करके रखना भी पड़े, ठीक है, कि भाग नहीं जाए यहां वहां, तो वो जो उसकी गांठ है ना, उस गांठ को बहुत ढीला छोड़ करके रखेगा, ठीक है, कि कभी कोई आपदा आ जाए, जैसे कभी क्या हो, रात को हमने बांध करके सोए उसको, अब गाय बैल इत्यादि हैं वो कहीं और बंधे हैं और हम कहीं और सो रहे हैं, ठीक है, और रात को कभी कोई आपदा आ जाए, जैसे आग ही लग जाए उनके जहां रखा है उन गाय बैलों को, वहां आग लग जाए, और यदि वो बंधे होंगे तो वो वहां से जा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो जो अब गांठ बांधी है ना उनके खूंटे में, उसको बहुत ढीला छोड़ करके रखता है कि कभी कोई आपदा आ जाए और वो भागना चाहे ना, तो वो गांठ अपने आप खुल जाए, आसानी से खुल जाए उनसे, जोर लगाते से, हल्का सा जोर लगाते से ही उनसे खुल जाए, और वो वहां से अपनी जान बचा करके चले जाए, ठीक है। इस प्रकार से बंद करेगा भी यदि, तो बहुत हल्का सा बंद करेगा, टाइट बांध करके नहीं रखेगा, गले में एकदम पट्टा लगा दिया उनके, इस प्रकार का बंद नहीं करेगा, बहुत हल्का सा बंद करेगा कि कभी आपदा आ जाए तो वो अपने आप बच करके निकल जाए, ठीक है, और कोशिश करेगा कि बांधना ही ना पड़े। तो बंध, यदि वो बंद करता है तो उसके अहिंसाणुव्रत में दोष लगेगा। फिर वध, वध मतलब क्या, वध मतलब पीड़ा पहुंचाना, ठीक है, डंडा चाकू तलवार इत्यादि से मारना, ये होता है वध, ठीक है। अब यदि कोई जानवर आ जाए, यदि कोई सर्प ही उस व्रती जीव के सामने आ जाए और उसको जान भी बचानी है अपनी, तो उस सर्प का वध नहीं करेगा, उसको शरीर को हिंसा नहीं करेगा। अब उसके पास डंडा भी है यदि अपने आप की रक्षा के लिए, तो वो डंडे को ना जमीन पर ठोकेगा, ठीक है, जिससे कि आवाज से वो जीव चला जाए, ठीक है, डर करके वो जीव चला जाए, लेकिन उसका वध नहीं करेगा अब वो, उसको मारेगा नहीं अब वो, ठीक है। यदि मच्छर इत्यादि होते हैं तो हम क्या करते हैं, ये मच्छर को ऐसे पकड़ लिया हमने और बाहर जाकर के छोड़ दिया, अब क्या बोलेंगे हम कि मच्छर पकड़ा हमने, मारा तो नहीं ना। लेकिन वो मच्छर इत्यादि जब हम पकड़ते हैं तो क्या होता है, जब हमने उसको पकड़ा तो उसके हाथ पैर ही इतने नाजुक होते हैं कि ऐसे पकड़ने में उसका एक हाथ एक पैर टूट जाए, पंख टूट जाए, पता भी नहीं चलता, इतना नाजुक होता है, ठीक है। हमने तितली पकड़ी और पता चला तितली जोर लगा के उड़ी और उसका एक पंख हमारे हाथ में रह गए, इस प्रकार का उनका शरीर बहुत नाजुक होता है, इस प्रकार की क्रियाओं से वो बचता है, भले उसकी जान नहीं गई हो लेकिन इसमें वध का दोष लग जाता है, ठीक है। प्राणियों को मारना, अब भले जान से मारना या अधमरा करना या पीटना, ये सब वध में आ जाता है। तो अब यदि वो कुछ इस प्रकार के कार्य करता है, जैसे खेती इत्यादि करता है, तो अब वो अपने बैलों को यदि जोत रहा है खेत में, तो अब उनको मार मार के नहीं कर सकता वो, ठीक है, नहीं तो उसको वध का दोष लगेगा। फिर छेद, छेद मतलब क्या, जो भी उसके आश्रित जीव जंतु हैं, यही जो उसके क्या हैं, गाय बैल इत्यादि घोड़े इत्यादि हैं, उनके शरीर का छेदन भेदन नहीं करेगा वो, ठीक है। कई बार क्या करना होता है, घोड़े की नाल ठोकनी होती है उसके पैर में, उसके लिए छेद करना पड़ता है ना, कील इत्यादि ठोकनी पड़ती है। गाय को खूंटी से बांधना होता है ना, तो वो उसके नाक में, एक नाक में छेद करके, मतलब ये जो नाक के बीच का कार्टिलेज होता है, उस कार्टिलेज में छेद करके रस्सी आर पार करी जाती है उसके नाक के, ठीक है। वो आजकल क्या होने लग गया, गाय को टैग्स लगाने लग गए कान में छेद करके, अथवा अपनी गाय है, जैसे बहुत सारे ग्वाले होते हैं, तो अपनी गाय के पहचान के लिए क्या करते हैं, वो है ना, गरम कुछ तो निशान कर लेते हैं गरम लोहे का, और वो चिपका देते हैं उसको, ठीक है। तो अब उस गाय पर वो जल गया उतना हिस्सा, वो परमानेंट निशान हो जाता है, ठीक है। या किसी भी जानवर को बांधने के लिए उसके सींग में अथवा कान में, नाक में, ठीक है, इस प्रकार का छेदन भेदन करना पड़ता है। तो अब व्रती जीव वो नहीं करेगा, इस प्रकार का अपने पालतू जानवरों पर किसी प्रकार का कोई छेदन भेदन नहीं करेगा वो,
नाक कान इत्यादि अवयवों को भेदना, ऐसा कोई छेदन भेदन अब अपने जानवरों के प्रति नहीं करेगा वो। ठीक है। फिर अति भारारोपण, अब क्या, अब उन जानवरों पर अधिक बोझ नहीं ला देगा वो। ठीक है। तो वो व्रती जीव जो है, अब जैसे उसको बैल सामान लेकर के जा रहा था बैलगाड़ी में, तो अब अधिक भारारोपण नहीं करेगा, जितना उसकी सहन शक्ति है उतनी ही वो उसको भार देगा। ठीक है। यदि गधा है उसके पास और गधा सामान लेकर के जाता है, तो अब एक गधे से दो गधे का काम करवाए ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है। उसको अब जितनी उसकी क्षमता है उतना ही करना पड़ेगा, अधिक भार नहीं ला सकता वो उसके ऊपर। व्रती जीव यदि बैठता है, टांगे इत्यादि में बैठता है, सबसे पहले तो कोशिश करेगा कि टांगे इत्यादि में व्रती जीव बैठे ही नहीं। ठीक है। लेकिन यदि अब बैठना पड़ जाए, कहीं किसी क्षेत्र की वंदना करने जा रहे हैं और उस क्षेत्र की वंदना में यदि वहां पर टांगे ही चलते हैं, ठीक है, ऐसा कोई क्षेत्र है तो बैठना ही पड़ेगा उसको। तो अब यदि बैठता है तो अब खूब विवेक लगाना पड़ेगा उसको बैठने में। वो सबसे पहले तो वो जो टांगा है, उस टांगे में घोड़े की कितनी क्षमता है, उसका शरीर कमजोर तो नहीं है, कहीं घाव तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, जवान शरीर है ना उस घोड़े का, ये सब देखना पड़ेगा उसको। अब ऐसा नहीं कि उसी टांगे पर 10 लोग बैठ रहे हैं, उसी टांगे में व्रती बैठ जाए। ठीक है। नहीं, अब क्या, अब वो टांगे वाले को बोलेगा कि भैया तुम तो हमको अकेले बिठा कर ले चलो। ठीक है। और टांगे वाला बोले कि पैसे ज्यादा लगेंगे तो भले पैसे ले लेना, लेकिन अब उस जो घोड़ा है उसके ऊपर अधिक भार नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो व्रती जीव अब ऐसे टांगे इत्यादि, बैलगाड़ी इत्यादि पर नहीं बैठ सकता जिसमें अब क्या हो, बहुत भार आ जाए। ठीक है। कम से कम कोशिश करेगा 2-3 लोग अथवा अकेला, इस प्रकार का उसको विवेक रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर अन्नपान निरोध, अन्नपान निरोध मतलब जो जीव उस पर आश्रित हैं, ठीक है, जो जीव जंतु उस पर आश्रित हैं, यही उसके खेती बाड़ी के लिए जो उसने बैल रख रखे हैं, दूध निकालने के लिए गाय रख रखी है, कोई जानवर है उसके पास, इन्हीं जीवों के लिए अन्नपान निरोध। अब उनके खाने और पीने को, भूख प्यास की बाधा में अन्न और पानी को रोकना। उसको भूख लग रही है और खाना नहीं देना, जब तक बैल ये पूरा काम नहीं कर देता, ये सामान पूरा नहीं रख देता, तब तक भोजन नहीं देंगे उसको, नहीं। अब व्रती जीव इस प्रकार का बर्ताव नहीं कर सकता। अब वो अपने गाय बैल अथवा जो उस पर आश्रित जीव जंतु हैं, उनका अन्न पान निरोध मतलब उनको अन्न और पानी को रोकना, उनकी भूख और प्यास की बाधा को बढ़ाना, अब व्रती जीव नहीं कर सकता। ठीक है। व्रती जीव अब ये सब करेगा तो उसके अहिंसाणु व्रत में दोष लग जाएगा। ठीक है। अब आज तो किसी के पास जानवर होते नहीं है, ये ग्रंथ जब लिखा गया था तब तो जब व्रती होते थे तो हर व्रती के पास घर घर में जानवर पाले जाते थे। अब व्रती तो होते हैं लेकिन जानवर तो गाय बैल तो कोई पालता नहीं है। ठीक है। तो अब क्या, कैसे लगाएंगे इस सूत्र को, तो अब सूत्र को देखो, अब दास दासी अथवा नौकर बाई, खाना बनाने वाले, दुकान में काम करने वाले तो हर किसी के होते हैं, हर किसी के अंडर कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे हैं, चाहे घर में, चाहे दुकान में, चाहे ऑफिस में, किसी ना किसी के अंडर कोई ना कोई तो काम कर ही रहा है। ठीक है। तो अब उनके ऊपर अधिक भार नहीं देना। जब हमने दुकान खोली थी तब चलती नहीं थी तो हमने एक नौकर रखा था, 2 नौकर रखे थे। ठीक है। अब दुकान चलने लग गई बहुत अधिक, पहले उसको 8 घंटे काम करना पड़ता था, अब 10 घंटे काम करना पड़ रहा है। ठीक है। और नौकर हमने वही 2 के 2 रख रखे हैं, तो उनके ऊपर भार बढ़ गया ना, नहीं, अब नहीं कर सकता व्रती जीव ऐसा। अब क्या करेगा, अब यदि उसकी दुकान चलने लग गई अधिक तो वो 2 के 4 नौकर करने पड़ेंगे ताकि एक पर भार नहीं आए उसके। ठीक है। अथवा जितनी जिसकी क्षमता है, जो व्यक्ति उसने नौकर रखा है उसकी जितनी क्षमता है उतना ही उससे काम लेगा। ठीक है। अब अन्नपान निरोध को कैसे लगाएंगे, तो अब उसके पैसे नहीं काट सकता वो। ठीक है। अब उसको जितना काम कर रहा है उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कि पहले उससे 8 घंटे काम करवा रहे थे और उसको 5,000 रुपए दे रहे थे, अब आप 10 घंटे काम करवा रहे हो, काम भी अधिक करवा रहे हो तो भी 5,000 रुपए दे रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब व्रती जीव क्या करेगा, अगर यदि ऐसा करता है तो उसको अन्नपान निरोध नाम का अतिचार लग जाएगा उसके ऊपर।
अब उसको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे उसके, यदि आप उससे काम अधिक ले रहे हो, ज्यादा काम ले रहे हो, ज्यादा देर तक काम ले रहे हो, तो आप उसके पैसे बढ़ाने पड़ेंगे आपको उसके, नहीं तो आपको अन्नपान निरोध इस प्रकार का दोष लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम लगा सकते हैं सूत्र को। पहले गाय बैल इत्यादि पर लगाया सो लगाया, लेकिन अब तो वो होते नहीं है, तो इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो व्रती जीव किस किस का ध्यान रखेगा? अपने जो जीव जंतु उस पर आश्रित है उनका बंध नहीं करेगा, यदि करता भी है तो उस बंध को बहुत ढीला करके रखेगा। ठीक है, उनका वध नहीं कर सकता, उनको मार नहीं सकता, डंडे से, चाकू से इत्यादि से मार नहीं सकता, उनके अंगों पांगों का छेदन भेदन नहीं कर सकता। कि अब घोड़े को नाल ठोक रहा है व्रती, गाय के रस्सी डाल रहा है नाक में से व्रती, नहीं कर सकता अब वो। ठीक है, उनके ऊपर अधिक भारारोपण नहीं कर सकता, और अन्नपान निरोध, उनकी भूख प्यास की बाधा को बढ़ा नहीं सकता, उसको भोजन पानी समय से देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब क्या हो रहा है कि हम सैलरी कब दे रहे हैं, हमारे घर में जो नौकर आ रहे हैं उनको जो तनख्वाह देते हैं, अब 1 तारीख से 15 तारीख हो गई नहीं दे रहे हैं उनको, नहीं, अब नहीं कर सकते ऐसा, अब उनको समय से देना पड़ेगा वेतन उनका। इस प्रकार का ध्यान रखना पड़ेगा व्रती जीव को। ठीक है, ये अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार, बंध, वध, छेद, अति भारारोपण और अन्नपान निरोध। ठीक है, अब अहिंसा के बाद कौन सा आता है? सत्याणुव्रत। ठीक है, सत्याणुव्रत के 5 अतिचार बताने के लिए सूत्र नंबर 26 सभी निकालेंगे। सूत्र नंबर 26, मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, मंत्र भेदाः। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाः। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाः। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाः। अंकेश भैया सूत्र बोलोगे? उपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाः। ठीक है, संधि करें सूत्र में। क्या लिखा सबसे पहले? मिथ्योपदेश, दूसरा रहो व्याख्यान, रहो व्याख्यान, फिर कूटलेख क्रिया, फिर न्यासापहार, फिर साकार मंत्र भेद। 5 कौन कौन से अतिचार हैं? सबसे पहला मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद। ये 5 अतिचार सत्याणुव्रत में लगते हैं। क्या क्या नहीं कर सकता व्रती जीव, एक एक अतिचार को अपन समझते हैं। सबसे पहले नाम कौन कौन से हो गए? मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद। ये 5 अतिचार लगते हैं। सबसे पहला है मिथ्योपदेश। अब व्रती जीव जो है वो मिथ्या उपदेश नहीं दे सकता। जो हमने अनर्थ दंड में पापोपदेश था ना, कि ऐसा एडवाइस देना जिससे कि व्यक्ति पाप कार्य में प्रवृत्त हो जाए, मिथ्या मार्ग में प्रवृत्त हो जाए, वो जो व्यापार करे उसमें आरंभ हिंसा बहुत अधिक हो जाए। ठीक है, अब व्रती जीव ऐसा कोई उपदेश नहीं दे सकता जिससे सामने वाला व्यक्ति जो है वो मिथ्या मार्ग में चला जाए, पाप मार्ग में चला जाए, हिंसा के मार्ग में चला जाए, विपरीत मार्ग में चला जाए। इस प्रकार का यदि उपदेश देता है वो, कि जैसे उसमें ही एग्जाम्पल दिया था मैंने कि यदि वो पटाखे की दुकान खोलने की उसको सलाह देता है तो ये मिथ्योपदेश में आ जाएगा। पापोपदेश है, ये उसको विपरीत मार्ग में प्रवृत्त कर दिया व्रती ने। ठीक है, वो पटाखे बेचेंगे, जलाएंगे, कितनी हिंसा होगी। ठीक है, अथवा उसको क्या बोले कि अब तू भैया जुआ हुआ खेल ले, बहुत पैसा आ जाता है आजकल सट्टा लगाने में, इस प्रकार का उसको उपदेश दे रहा है। ठीक है, व्रती जीव। अब ये विपरीत उपदेश व्रती जीव नहीं दे सकता, धन आदि बढ़ाने के इस प्रकार के विपरीत उपदेश। यदि उसको व्यापार के लिए भी उपदेश देना है तो सम्यक व्यापार बताएगा उसको, जिससे अच्छे से बिना कम हिंसा में धन प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार का, भले कम धन प्राप्त हो लेकिन जो मार्ग है वो मार्ग सही होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हिंसक और बहु आरंभ वाला व्यापार नहीं करने की उपदेश देना चाहिए। तो इस प्रकार का जो उपदेश देगा वो मिथ्या उपदेश कहलाएगा। जो सामने वाले जीव को पाप मार्ग में प्रवृत्त कर दे वो मिथ्या उपदेश। फिर रहो व्याख्यान। रहो व्याख्यान मतलब क्या?
मतलब जैसे स्त्री पुरुष हैं, तो स्त्री पुरुष का एकांत में कुछ आचरण हो रहा है यदि, और व्रती जीव ने देख लिया, तो अब जाकर के जग जाहिर नहीं करेगा उसको। ठीक है, जैसे आजकल क्या होता है, कोई लड़का लड़की हमको पार्क में बैठे दिख गए, किसी व्रती जीव को पार्क में बैठे दिख गए अथवा घूमते हुए दिख गए, ठीक है, तो अब वो आपस में एकांत में कुछ समय बिता रहे हैं, तब क्या करेगा, व्रती जीव यदि देख लेता है तो वो जाकर के उस चीज को जमाने में ढिंडोरा नहीं पीटेगा कि फलाने की लड़का और फलाने की लड़की हमको वहां बैठे दिख गए थे या यहाँ घूमते हुए दिख गए थे। व्रती जीव नहीं कर सकता अब ये सब चीजें। अगर ऐसा लगे कि अब भैया ये व्यक्ति तो गलत मार्ग में ही जा रहा है, तो कुल का धर्म का सबका नाश कर देगा, ठीक है, ऐसी परिस्थिति यदि आए तब वो बोल सकता है, और ऐसे जमाने को नहीं बोल सकता, जो सामने वाले से संबंधित व्यक्ति है उसको जाकर के बता देगा बस। ठीक है, हर जगह ऐसे बोलता नहीं फिरेगा जैसे आजकल के लोग करते हैं ना, कि कहीं किसी को देख लिया किसी लड़की के साथ अथवा किसी लड़की को किसी लड़के के साथ, तो कैसे करते हैं, जा जा करके कि ये तो वहां बैठे हुए थे, क्या कर रहे थे, ठीक है, अथवा उसके घर वालों को ही आकर के बोले। नहीं, व्रती जीव अब घर वालों को भी नहीं बोल सकता कि आपका बेटा हमको वहां बैठा हुआ दिख गया था, ठीक है, इस प्रकार के नहीं कर सकता वो, जब तक कि उसको ऐसा लगे कि अब धर्म और कुल का नाश हो रहा है इसकी क्रिया से, ठीक है, ये तो जाने कौन से नीच कुल में जा रहा है, इस प्रकार का यदि उसको दिखे तब वो बोले, और सिर्फ संबंधित व्यक्ति को बोले तो क्षम्य है, ठीक है, लेकिन ऐसे सब जगह जाकर के नहीं बोल सकता वो। तो स्त्री और पुरुष के एकांत आचरण को सब जगह प्रकट करना, ये रहो व्याख्यान में आएगा, व्रती जीव नहीं कर सकता अब ये सब चीजें। फिर कूटलेख क्रिया, कूटलेख क्रिया मतलब झूठे बिल इत्यादि बनाना, ठीक है, उसका क्या है, सत्यानुव्रत है, अब झूठे बिल नहीं बना सकता वो। जैसे हमको कभी, जैसे कुछ सरकारी लोग होते हैं, सरकारी लोगों के पास, सरकार के पास से पैसा आता है, उनने कहाँ खर्च किया उसका बिल देना पड़ता है, ठीक है, तो अब उनके पास पैसा आया 1 लाख रुपए, खर्च उनने किए 70 लाख रुपए, 70,000 रुपए, ठीक है, और उन्होंने बिल 1 लाख का बना करके दे दिया, जो बचे हुए 30,000 है वो उनकी जेब में, ठीक है, इस प्रकार के झूठे बिल नहीं बना सकता अब वो। जैसे हमको कभी सब्सिडी इत्यादि मिलनी हो, तो अब कोई दुकान पर बैठा है, उसको किसी चीज की सब्सिडी मिलनी है, अब किसी जैन की दवाई की दुकान है, ठीक है, अब उसको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलनी है उस चीज की दवाई की, तब वो क्या करेगा, अब वो उसने सेल अधिक बता दी अपनी, तो उसको सब्सिडी ज्यादा मिल जाएगी, ज्यादा पैसा मिल जाएगा, तो इस प्रकार के झूठे बिल नहीं बना सकता अब वो, ठीक है। अब वो जैसे अब क्या होगा, क्या कहते हैं, जैसे अब वो इस प्रकार के उपदेश नहीं दे सकता कि क्या कर लो कि मीटर में ऐसी चोरी कर लो, ठीक है, बिजली बचानी है तो अब क्या करो, ये मैग्नेट चिपका दो मीटर के अंदर, तो अब व्रती जीव इस प्रकार के उपदेश नहीं देगा, भले उसने पूर्व में वो हरकतें करी हो, भोग भोग रखे हो उस प्रकार के, लेकिन वो यदि बोल दे ऐसा कि अरे हम जब थे, अब तो हम नहीं करते, लेकिन हम जब थे, जब हमने व्रत नहीं लिए थे, तब हम तो बिजली इस प्रकार से बचाते थे तो हमारा बिल बच जाता था, बिल गलत बन के आता था, तो अब क्या होगा, अब इस प्रकार का उपदेश नहीं दे सकता वो, इस प्रकार के अपने जो उसने पूर्व में इस प्रकार की हरकतें भी करी हो कि हम तो बिजली चोरी कर लेते थे, ऐसे वो एक वो डाला लोहे का तार के ऊपर, हम तो बिजली चोरी कर लिया करते थे, ठीक है, तो भले कोई करे नहीं करे, लेकिन उसके घर वाले यदि सुन लें, ठीक है, उसके बच्चे बच्चे यदि सुन लें, तो बोले कि हमारे पिताजी भी तो किया करते थे तो हम भी किया करेंगे, ठीक है, उससे हमारा बिल कम आएगा। तो इस प्रकार की बिल में जो कम बढ़ होती है, जो हम अपनी बेईमानी से करते हैं, ठीक है, अधिक बता देते हैं अथवा कुछ चोरी कर लेते हैं, इस प्रकार की जो हरकतें करते हैं, ये कूटलेख क्रिया में आएगी, गलत हमने झूठा लेख कर दिया, ठीक है, तो व्रती जीव ने भले पूर्व में ये सब करा हुआ हो, व्रत लेने के पूर्व में उसने ये सब चीजें करी हुई हो, इस प्रकार के झूठे बिल बनाए भी हों तो बनाए हों, इस प्रकार की बिजली इत्यादि चोरी करी हो सो करी हो, लेकिन व्रत लेने के बाद बिल्कुल नहीं बोलेगा, ठीक है, वरना दूसरे लोग प्रभावित हो सकते हैं।
करेगा तो है ही नहीं, बोलेगा भी नहीं अपने मुख से कि जब हम व्रती नहीं थे तो हमने ये सब किया था। ठीक है। फिर न्यासापहार, न्यासापहार मतलब दूसरे की धरोहर को हड़प लेना। ठीक है। जैसे पहले के समय में, जैसे आज के समय में बैंक होते हैं ना, वैसे पहले के समय में न्यास हुआ करते थे। उस न्यास में क्या होता था, जो सेठ साहूकार होते थे वो क्या करते थे, जैसे हम लॉकर में सामान रखते हैं आजकल बैंक में जाकर के, पहले लोग उनके पास रखवा दिया करते थे। जैसे कोई किसी यात्रा पर गया तो उसके पास जो जेवर इत्यादि थे अथवा पैसे थे, तो उसने क्या करा, वो उस सेठ साहूकार के पास लिखवा दिया कि हमने इतना इतना सामान रखवाया है। ठीक है। अब वो यदि सपोज गया, उसने क्या रखवाया था, तो उसने सपोज 1 लाख रुपए रखवाए थे। ठीक है। हमने क्या करा, वो जब लौट करके आया और उसने मांगे, तो दूसरे की न्यास का अपहरण कर लेना, मतलब हमने उसको 95,000 वापस कर दिए, 5,000 हमने रख लिए। ठीक है। इस प्रकार की क्रियाएं नहीं करता व्रती जी। पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में होता था कि जैसे अब वो जेवर इत्यादि रख के गए, तो उसने क्या बोलते हैं 10 पैकेट, 10 कुछ थैले भर करके 10 उसमें करके जेवर रख दिए। अब व्यक्ति गया शहर में धन कमाने, नगर में। ठीक है। अब वो लौट रहा है 5-5 6-6 साल बाद, तो अब 5-6 साल बाद उसको तो याद ही नहीं कि उसने कितना सामान रखवाया था। वो मांगने गया कि भैया जो रखवाया सब दे दो। ठीक है। तो अब उसको याद नहीं है, तो व्रती यदि सेठ होगा तो अब उसको 5 के 5, ठीक है, 5 पैकेट उसने रखवाए थे तो 5 के 5 उसको लौटाने पड़ेंगे। ठीक है। 10 रखवाए थे तो 10 के 10 उसको लौटाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 4-5 रखवाए थे तो उसको याद तो है नहीं अब, तो उसने 4 लौटा दी और एक उसमें कुछ था जेवर इत्यादि वो रख लिया उसने। ठीक है, कि सामने वाले को याद नहीं है तो उसका फायदा उठा लिया। ठीक है। इसको वर्तमान के समय में लगाओ, आज तो हमारे पास ये सब हमारी चीजें सेफ है बैंक में। वर्तमान में यदि व्रती कोई दुकान पर जाए, ठीक है, और दुकान पर उसने पैसे दिए, और सपोज उसको सामने दुकानदार को पैसे काटने थे 310 रुपए, 500 का नोट उसने दिया और दुकानदार ने 210 ही काटे। ठीक है। 390 उसने वापस कर दिए, 290 उसने वापस कर दिए। ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, व्रती जीव देखेगा कि इसने 100 रुपए ज्यादा वापस कर दिए हैं, तो अब क्या करेगा व्रती जीव ना, अब ऐसा नहीं कि अब उसने जेब में रखे और चलता बना, नहीं, उसने देख लिया कि 100 रुपए ज्यादा वापस कर दिए तो दुकानदार को वापस 100 रुपए लौटाएगा। ठीक है, कि भैया आपने गलत पैसे काट लिए, आपको 310 काटने थे, आपने 210 काट लिए हैं। ठीक है, ऐसा बता करके। अब इस प्रकार की चोरी नहीं कर सकता, नहीं तो दूसरे की न्यास का अपहरण हो जाएगा, दूसरे की संपत्ति धरोहर का अपहरण हो जाएगा ये। ठीक है। तो इस प्रकार की हरकतें नहीं कर सकता वो। फिर साकार मंत्र भेद, साकार मंत्र भेद मतलब क्या, यदि कोई दो लोग इशारों में बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई गुप्त बात कर रहे हैं, और वो इशारे हमको समझ में आ गए कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे, इनकी गुप्त बात क्या थी। ठीक है। तो अब उस बात को सब में जग जाहिर प्रकट नहीं करेगा वो। ठीक है, अपने तक ही रखेगा। दूसरे के मन की बात को जान करके सब जगह प्रकट करना, इसको कहते हैं साकार मंत्र भेद। दूसरे के मन की बात को कोई इशारों से बता रहा था, ठीक है, किसी और को कुछ इशारा कर रहा था, वो उनकी गुप्त बात थी, मन की बात थी। ठीक है, और हमको समझ में आ गई तो हमने सब जगह फैला दी कि ये फलाना व्यक्ति तो ये बातें कर रहा था। नहीं, यदि समझ में आ गई है तो अब उसको अपने तक रखना। व्रती जीव अब सब जगह नहीं कर सकता उसको, नहीं तो साकार मंत्र भेद इस प्रकार का उसका अतिचार लग जाएगा उसके सत्यानुव्रत में। ठीक है। तो कौन कौन सा, मिथ्या उपदेश नहीं दे सकता, ऐसा उपदेश जिससे सामने वाला व्यक्ति पाप कार्य में लग जाए। रहो व्याख्यान, रहो व्याख्यान मतलब स्त्री पुरुष लड़का लड़की इस प्रकार का कोई एकांत आचरण कर रहे हो जो हमको दिख जाए, कहीं घूम रहे हो, कहीं साथ बैठे हो, कुछ एकांत आचरण कर रहे हो जो हमको दिख जाए, तो सब जगह प्रकट नहीं करेगा उसको। ठीक है। कूट लेख क्रिया, झूठे बिल इत्यादि बनाना, झूठा लेखन करना, कूट लेखन मतलब झूठा लेखन करना, ये कूट लेख क्रिया। न्यासापहार, दूसरे की संपत्ति का अपहरण कर लेना। ठीक है, बोलना ही नहीं मुख से, अगर उसने ज्यादा दे दिया तो हम बोले ही नहीं मुख से,
हमने रख लिया, ठीक है। तो ये न्यासापहार, दूसरे की न्यास का अपहरण हो गया इसमें। साकार मंत्र भेद मतलब दूसरे के मन की बात को जान करके सब जगह बता देना, ये साकार मंत्र भेद। इस प्रकार का अतिचार सत्यानुव्रत में लगता है। तो हमने आज क्या क्या देखा? हमने देखा आज अहिंसानुव्रत के 5 अतिचार, बंद, वध, छेद, फिर अति भारारोपण और अन्नपान निरोध, और सत्यानुव्रत के 5 अतिचार, मिथ्या उपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद। इस प्रकार से हमारे 25 और 26 ये 2 सूत्र आज हमने समझे। कल हम अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत, ये अनुव्रत पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो गुणव्रत है और शिक्षाव्रत है उनकी चर्चा प्रारंभ होगी, ठीक है। आज जो भी पढ़ा हमने, किसी को कुछ डाउट है इसमें? सभी को क्लियर हुआ? आसान चीजें हैं, सभी को क्लियर है? ठीक। तो आज अपन ने 2 सूत्र करे। सभी जिनवाणी स्तुति करने के लिए हाथ जोड़ेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का उत्सर्ग करेंगे।